Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see rules for writing, compiling and executing the C program. In the earlier video, we had seen the C character set. So let's see, मतलब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कौन सा करेक्ट वेरिएबल है, कौन सा करेक्ट वेरिएबल नहीं होता है, क्या लिखने से एरर आता है, ओके, वो हम देखेंगे। यानी कि कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग हम प्रोग्राम को कैसे करते हैं हम देखेंगे। ओके, सो सी फर्स्ट, सी इज अ केस सेंसिटिव मीन्स वेरिएबल नेम्ड काउंटर इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेरिएबल नेम काउंटर। यानी क्या, अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए बी सी और दूसरा किया इंटीजर ए बी सी, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी, इंटीजर ए बी सी, इंटीजर ए बी सी, but these both are different. Both are different. Why? Because they are case sensitive. Because C programs are case sensitive. Okay, this is lower case, this is upper case, so these both are different from each other. ये दोनों एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट इज ऑल कीवर्ड्स आर लोअर केस्ड। जो भी हम कीवर्ड्स लिखते हैं लाइक इफ, एल्स, वो क्या होने चाहिए, लोअर केस में होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कैपिटल इफ, एल्स। ओके, जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे सारे कीवर्ड्स लाइक ब्रेक। ओके, सारे क्या होंगे, वो होंगे लोअर केस में होना चाहिए। नेक्स्ट वंस आर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज लाइक वेरिएबल नेम। जो कीवर्ड्स होते हैं लाइक इफ, एल्स, वो हमें सिर्फ कीवर्ड्स के लिए ही यूज़ करना है, दूसरे कहाँ भी यूज़ नहीं करना है। हम ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते इंटीजर इफ़। क्यों इफ़ नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इफ़ इज़ ए कीवर्ड। हम ऐसा नहीं डिक्लेयर कर सकते इंटीजर व्हाट, फ्लोट। ओके, वी कैन नॉट यूज़ द फ्लोट बिकॉज फ्लोट इज़ ए डेटा टाइप। हम ये भी नहीं यूज़ कर सकते इंटीजर ब्रेक बिकॉज अ ब्रेक इज ऑल्सो ए कीवर्ड। ओके, हमें वेरिएबल को यूनिक नेम देना है और वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन, दस एक्ट एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, मैंने अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, सेमीकोलन दिया है। क्यों, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं सी में सेमीकोलन से ही एंड होना चाहिए। मैंने अभी लिखा प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ, और इसमें मैंने कुछ तो लिखा एंड करते समय ये सेमीकोलन मस्ट। Okay, because semicolon is important. Why? Because it acts as a statement terminator. Okay, next, first character must be an alphabet or underscore. First character जो हम डिक्लेयर करते हैं like character A B C, so first word must be alphabet. Okay, और underscore हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर अंडरस्कोर ए बी सी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर की जगह यहाँ पर हम हैशटैग @ यूज नहीं कर सकते। बस हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी और अंडरस्कोर ए बी सी ऐसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं। ए बी सी नहीं, कोई भी वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। ओके, no commas or blank spaces are allowed with in variable constants or keyword। हम कीवर्ड लिखते हैं या फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं या फिर कांस्टेंट लिखते हैं, हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड मस्ट बी ए अल्फाबेट और इट मस्ट बी ए अंडरस्कोर। यानी कि कैसा होना चाहिए, लाइक आई विल लिख रहा ALU ऐसा होना चाहिए, नहीं तो क्या ALU ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा @ALU, नो, वी कैन नॉट यूज दिस सिंबल एट ऑल। Okay, understand how to write a variable. Okay, variable must be declared before it is used in a program। यानी क्या, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं पहले वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोग्राम में। फाइल शुड बी हैव अ एक्सटेंशन .c। जब हम सेव करते हैं तब हम क्या करेंगे, .c से सेव करेंगे। ओके, प्रोग्राम नीड टू बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। रन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंपाइलेशन करना पड़ता है। सो लेट्स सी हाउ टू डू ऑल दिस थिंग। तो मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है, मेन फंक्शन के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है और एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है
इनपुट है नेम वेरिएबल का, और उसमें वैल्यू स्टोर होती है कैरेक्टर टाइप, यानी कैरेक्टर स्टोर होता है, और मैंने यहाँ पर एच डिस्प्ले किया है। ओके, अभी हमारा एक रूल था कि सी इज अ केस सेंसिटिव यानी इनपुट, स्मॉल वाला इनपुट और बड़ा वाला इनपुट डिफरेंट है। अभी यहाँ पर स्मॉल इनपुट है तो हम स्मॉल एच लिखेंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे। देखो अभी क्या हुआ है, एच को प्रिंट हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, इस इनपुट की जगह बड़ा इनपुट लिखते हैं, आई एन इनपुट। अभी देखो इनपुट इनपुट प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इसकी केस स्मॉल है, इसकी केस अपर केस है। तो यहाँ पर रन करता हूँ तो एरर्स आ जाएंगे। देखो सी, यू कैन सी द एरर। ओके, इट्स अ इनपुट एरर, सो दिस इज द केस सेंसिटिव। नाउ ओके, तो देखो और एक रूल था कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम डॉट सी एक्सटेंशन से सेव होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम का नेम है मेन, और हमने प्रोग्राम को सेव किया है डॉट सी यानी सी लैंग्वेज। मेन डॉट सी, हाँ मेन क्या है, मेन इज अ फाइल नेम और अ प्रोग्राम नेम, डॉट सी यानी सी का कोड है। और एक रूल था, जब हम रन करते तब कंपाइल करना चाहिए प्रोग्राम। सो आई एम यूजिंग दिस ऑनलाइन कंपाइलर, सो ऑटोमेटिकली व्हेन आई क्लिक ऑन रन इट ऑटोमेटिकली गेट्स कंपाइल्ड एंड ऑटोमेटिकली द result is displayed here output. Okay, when are using turbo C++, then you have to compile or you can directly run. When you directly hit run button it will compile automatically. Okay, do you get this? So see, now I write here input. हमारा और एक रूल था कि जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, बट एनी स्पेशल सिंबल और नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी लिखते हैं कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अंडरस्कोर से और उसका नाम देते हैं सिर्फ ए, और इसमें हम डिस्प्ले करते हैं बड़ा वाला ए। ओके, इसमें हम करते हैं बड़ा वाला ए। ओके, अभी इसको हम प्रिंट करेंगे। ओके, आई विल कॉपी दिस और बस यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर ए and I will run this, so it will display a. You can see display abhi. Now here is an error. It's not an error actually, it's a placeholder. Okay, I will use placeholder on a new line. So see, display h and display a. So this is a good practice. Underscore is cannot give an error, but when you write an character and you use hashtag a, so this is not allowed in C language, in any languages, not only C, in any language. And I will write here B and I will do this copy और वापस मैं भी करता हूँ और हमें सिर्फ slash and I will run this. Now it will show an error because any special symbol except this is not. अभी इस हैश की जगह हम मैं एक नंबर लिखता हूँ 3a. 3a will also it will not accept because it also not a rule. ओके, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक तो उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। अगर ओके, डू यू गेट? अभी मैं A3 लिखूंगा तो वो चलेगा, A3 इज फाइन बिकॉज इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, एक अल्फ़ाबेट से हो रही है। समझ में आया? यहाँ पर लिख सकते हो डिस्प्ले बी। Okay, this is a slash n. I will explain in my next video what is actually a placeholder is. Okay, thank you.